Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Competitive Education. In this video we are going to learn the concept of trigonometric triplets, which is helpful almost in every exam, and these kind of concepts comes very often. So this is a very important video, so watch it till the end and please like and share, subscribe the channel. Hello friends, welcome to my channel Competitive Education. In this video, we are going to learn the topic trigonometric triplets. This is a topic on which the whole trigonometry is based. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है और इसमें सिंपली कुछ नहीं, हम राइट एंगल्स की स्टडी करते हैं और उनकी साइड्स को एक, अगर हमें एक एंगल भी पता हो किसी ट्राइंगल का, किसी राइट एंगल ट्राइंगल का, तो हम और एक साइड, तो हम उस पूरे ट्राइंगल की एरिया, साइड्स और जितनी भी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं सब हो जाती है। सिर्फ हमें एक एंगल और एक साइड पता होनी चाहिए। तो आप लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स का कंसेप्ट तो 9th-10th में पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एजुकेशन में बहुत हेल्प करेगा। सिंपली अब ट्रिपलेट्स होते क्या है, अब जैसे ये देखिए, ये है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री है, तो ये तो हमारा होता है हाइपोटेन्यूज। ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा हाइट। हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर। अब हमें पता है हाइपोटेन्यूज को मैं एच से लिखूंगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर, यानी इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, हाइट को परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, प्लस बेस का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। मान लीजिए अगर इस ट्राइंगल को साइड्स देते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं, जैसे कि ये बेस 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है और हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्या ये इसमें फिट करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25। परपेंडिकुलर क्या है? हाइट 3 है, यानी 9, 3 का स्क्वायर 9, प्लस बी के हमने क्या दिया है? 4, यानी 4 का स्क्वायर 16। अब ये 25 इक्वल्स टू 25 है ना? अब देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अब ये क्या कहलाएगा? 4, 3 और 5, ये क्या हो गया? एक ट्रिपलेट हो गया। 4, 3, 5 एक ट्रिपलेट बन गया। और जिसके ये हाइपो, जो सबसे बड़े वाली वैल्यू होती है, ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नंबरों का जोड़ा, तो ये 3 नंबरों का जोड़ा बन गया, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड होती है तो हमें 3 ही वैल्यूज चाहिए होंगी। ये सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है, ये होती है हाइपोटेन्यूज। इसका स्क्वायर इन दोनों जो छोटी वाली वैल्यूज होती है, इनके स्क्वायर के बराबर होता है जब सम करते हैं। तो देखिए ये तो एक ट्रिपलेट हो गया। ऐसे कई सारे ट्रिपलेट्स होते हैं जिनमें मैं परपेंडिकुलर लिख दूंगा, सारे बेस लिख दूंगा और हाइपोटेन्यूज लिख दूंगा। और वो परपेंडिकुलर, वो ट्रिपलेट्स अगर आप लर्न कर लेंगे तो इस टॉपिक से आप ओरली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए मैं यहाँ पे सारे ट्रिपलेट्स लिख देता हूँ, जिनसे कि आपको मतलब वो याद हो जाएंगे। तो वो आपको दो अगर चीजें दी हुई हो कि परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेन्यूज दिया, तो आप बेस बता देंगे उन दोनों को देखते, या फिर परपेंडिकुलर दिया और बेस दिया तो हाइपोटेन्यूज बता देंगे। तो इस तरीके से चलिए मैं सारे लिख देता हूँ जितने भी होते हैं पेयर्स। पहला होता है 3, उसमें बेस होता है 4 और हाइपोटेन्यूज होता है 5, यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो आपको मैंने यहाँ पे बना के दिखाया कि परपेंडिकुलर 3 होगा, बेस 4 और हाइपोटेन्यूज 5, यानी इसका स्क्वायर इस बराबर होगा किसके? इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और ट्रिपलेट है, 5, 12, 13। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का 25 होता है। 144 और 25 को ऐड करिए, 13 के स्क्वायर के बराबर जाएगा, आ जाएगा, यानी 169 आ जाएगा। इसी तरीके से 7 का होता है, 7, 24 और 25। 25 का स्क्वायर 625 होता है, और आप 7 का स्क्वायर 49 और 24 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 25 का स्क्वायर यानी 625 के बराबर आ जाएगा। उसी तरीके से 8 का होता है, 8, 15, 17, यानी 17 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा? 15 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर का जो एडिशन होगा उसके बराबर होगा। उसी तरीके से ये होता है 9, 40, 41। इसी तरीके से आगे के देखिए, 12, 35 और ये 37, ये होता है एक ट्रिपलेट। और लास्ट के दो ये है 10, 24 और 26, और ये लास्ट वाला है 33, 56 और 65। इस तरीके से देखिए मैंने सारे ट्रिपलेट्स लिख दिए यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं बड़ी आसानी से सारे ट्रिपलेट्स लिख दिए मैंने। और ये आपको, और ये ट्रिपलेट्स सारे आपको याद कर लेने। अगर आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चंस को देखते के साथ सॉल्व कर सके तो आपको ये सारे क्वेश्चंस लर्न कर ले, सारे ट्रिपलेट्स लर्न कर लेने हैं। ठीक है, अब ट्रिपलेट्स तो हम लोगों ने याद कर लिए। अब हमें मेन ये पूछता है क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन जैसे ये दे देगा कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि परपेंडिकुलर तुम्हारा है
9, बेस दे रखा है 40 और पूछ देगा हाइपोटेन्यूस बताओ कितना है। अब देखिए एग्जाम्स में क्या होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में टाइम की होती है शॉर्टेज, टाइम शॉर्ट होता है, क्वेश्चन इजी होते हैं बट टाइम की शॉर्टेज होती है। तो अब जो इसको करने बैठेगा इस तरीके से कि मान लो हाइपोटेन्यूस एक्स है तो एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और फिर ये करेगा एक्स इज इक्वल्स टू 81 प्लस 40, इसका स्क्वायर फाइंड करेगा, फिर प्लस इसका करेगा, उसके बाद अंडर रूट लेगा, उसके बाद फिर जाके एक्स की वैल्यू निकालेगा। इतने में 5 से 7 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपकी इस क्वेश्चन में जितना टाइम लगाएंगे इतने क्वेश्चन में आप 5 से 7 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगाएंगे, पहले 40 का स्क्वायर फाइंड करो फिर 9 का, इस तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आपने ये ट्रिपलेट्स याद कर रखे हैं, देखिए इसमें मैंने कहीं लिखवा रखा है ना, देखिए 9, 40, 41 क्वेश्चन हमने देखा 940, आपको पता चला इसका तो तीनों, ये तो 3 ट्रिपलेट होते हैं, यानी इसमें 3 नंबर का सेट होता है ये 940। और आपको अगर मान लीजिए याद है, आपने याद किया है, तो देखते के साथ आप टिक लगा के निकल लेंगे, हाँ 41 है, ये सही होगा, 41 वाला सही होगा, ये सही होगा, इस तरीके से देखते के साथ निकल लेंगे। तो चलिए इसमें और तरीके से देखते हैं कि और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो पहला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, सिर्फ हमें दे दिया परपेंडिकुलर, दे दिया कितना 8 दे दिया है, और कहेंगे कि बेस बताओ और हाइपोटेन्यूस बताओ। सिर्फ एक साइड दे के 2 साइड पूछ लेंगे और कहेंगे ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यानी परपेंडिकुलर ट्राइंगल है। ये किसका निशान होता है, परपेंडिकुलर का, यानी इसमें एक एक एंगल 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री वालों के लिए तो हमने पढ़ ही लिया है ट्रिपलेट्स, जो अभी मैंने समझाए थे अभी 2 मिनट पहले वीडियो की स्टार्टिंग में, कि जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो 90 डिग्री के लिए होते हैं। तो अब हमें क्या है, ट्रिपलेट्स हमने पढ़े थे कि जहाँ 8 से स्टार्ट होता है उसके साथ क्या यूज होता है, उसका ट्रिपलेट क्या है, 8, 15, 17। और ऑप्शन में इसी तरीके से दिए रहेंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा, इसी तरीके से बी ऑप्शन दिया रहेगा कि 8, 16, 19। सी ऑप्शन रहेगा 8, 18, 17। डी ऑप्शन रहेगा 8, 15, 14। इस तरीके से आपको ऑप्शन देंगे और आपको सही ऑप्शन फाइंड करना होता है। तो आपको अगर याद है तो 8, 15, 17 तो आप तुरंत लगाते के साथ, देखते के साथ ही क्वेश्चन का टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ जाएंगे। और अगर नहीं याद तो ये क्वेश्चन, उसके अलावा तो कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, कोई इंसान नहीं कर सकते इसको। अगर आपको एक साइड दियो और बाकी की 2 साइडें पूछ ले, ये वाली और ये वाली, सिर्फ आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए जो मैंने अभी लिखवाई है ट्रिपलेट स्टार्टिंग में। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो ट्रिपलेट्स के क्वेश्चन आपके होने लगेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट्स के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए एक टाइप का क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन ये रहा, और मान लीजिए इस बार बेस दिया है 9, परपेंडिकुलर पूछा है और हाइपोटेन्यूस भी पूछा है। तो हमें पता है कि 9 से तो एक ट्रिपलेट होता है ना, जो हमने पढ़ा था 9, 40, 41, है ना। अब देखिए आप किसी किसी ट्रायंगल में बेस, इसको मतलब बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो सकते हैं। हमने जो मैंने ट्रिपलेट्स में टेबल दिखाई थी आपको, वो था 9, 40, 41, है ना, और ये था परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है ये, तो देखिए इसकी हाइट कम है तो ये 9 हो जाएगा, तो ये क्या है, हाइट हो जाएगी। ये हमारा बेस हो जाएगा, यानी बेस कितना 40, और ये तो कांस्टेंट रहता है। ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहती है, लेकिन इसको हम 40 भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। अगर मान लीजिए हाइट ज़्यादा है तो ये 40 का हो जाएगा और ये 9 का हो जाएगा, है ना। लेकिन इन दोनों का जब स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे 40 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो 41 के बराबर ही आएगा हमेशा, है ना, क्योंकि एडिशन तो चाहे 40 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करो या फिर 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करो तो सेम ही आता है। और हाइपोटेन्यूस में हमेशा सबसे बड़ी वाली वैल्यू रहेगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि बेस 9 है, परपेंडिकुलर बताओ, हाइपोटेन्यूस बताओ। अब भाई हमने तो ट्रिपलेट याद कर रखे हैं, हम ये ऑप्शन देखेंगे या बी ऑप्शन, जिस ऑप्शन में भी लिखा होगा 9, 40, 41, हम तुरंत टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, है ना। इससे हमें पता चल जाता है कि ट्रिपलेट्स याद करने की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जा रहे हैं सिर्फ देखते के साथ। तो जो भी है इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो ये मैंने लिखवाई है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, और ये पूरे ट्रिपलेट्स, यानी ये दोनों सब छोटी वाली साइड्स होंगी राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, जिसका एक साइड 90 डिग्री का होता है और बाकी हाइपोटेन्यूस ये सारे। तो इन तीनों को आप एज ए
ट्रिपलेट एक पेयर याद कर लीजिए कि हाँ, एक 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, इस तरीके से आप रट लीजिएगा इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है, अगर वैल्यूज रिलेटिव रहेंगी तो आप लोग देखते के साथ, जैसे मैंने अभी ये दिखाया, कितनी आसानी से कर दिया आप लोगों ने। परपेंडिकुलर दे रखा, परपेंडिकुलर साइड दे रखी थी, बेस साइड दे रखी थी, हाइपोटेन्यूज पूछा था 9 40 41। यहाँ से आपको जैसे याद रहा होगा तो आपने देखते के साथ टिक कर दिया, 2 सेकंड लगे, क्वेश्चन हो गया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गए। तो इसी तरीके से इस टॉपिक पे कमांड हासिल करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स ये सारे आप टेबल याद कर लीजिए, और बाकी फिर इस टॉपिक से आपको कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और अच्छे टॉपिक्स और ट्रिक्स लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। चलिए इसमें और तरीके से देखते हैं कि और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो पहला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, सिर्फ हमें दे दिया परपेंडिकुलर, दे दिया कितना 8 दे दिया है, और कहेंगे कि बेस बताओ और हाइपोटेन्यूस बताओ। सिर्फ एक साइड दे के 2 साइड पूछ लेंगे और कहेंगे ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यानी परपेंडिकुलर ट्राइंगल है। ये किसका निशान होता है? परपेंडिकुलर का, यानी इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री वालों के लिए तो हमने पढ़ ही लिया है ट्रिपलेट्स, जो अभी मैंने समझाए थे अभी 2 मिनट पहले वीडियो की स्टार्टिंग में, कि जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो 90 डिग्री के लिए होते हैं। तो अब हमें क्या है, ट्रिपलेट्स हमने पढ़े थे कि जहाँ 8 से स्टार्ट होता है उसके साथ क्या यूज होता है, उसका ट्रिपलेट क्या है, 8 15 17। और ऑप्शन में इसी तरीके से दिए रहेंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा, इसी तरीके से बी ऑप्शन दिया रहेगा कि 8 16 19। सी ऑप्शन रहेगा 8 18 17। डी ऑप्शन रहेगा 8 15 14। इस तरीके से आपको ऑप्शन देंगे और आपको सही ऑप्शन फाइंड करना होता है। तो आपको अगर याद है तो 8 15 17 तो आप तुरंत लगाते के साथ, देखते के साथ ही क्वेश्चन का टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ जाएंगे। और अगर नहीं याद तो ये क्वेश्चन, उसके अलावा तो कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, कोई इंसान नहीं कर सकते इसको। अगर आपको एक साइड दियो और बाकी की 2 साइडें पूछ ले, ये वाली और ये वाली, सिर्फ आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए जो मैंने अभी लिखवाई है ट्रिपलेट स्टार्टिंग में। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो ट्रिपलेट्स के क्वेश्चन आपके होने लगेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट्स के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए एक टाइप का क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन ये रहा, और मान लीजिए इस बार बेस दिया है 9, परपेंडिकुलर पूछा है और हाइपोटेन्यूस भी पूछा है। तो हमें पता है कि 9 से तो एक ट्रिपलेट होता है ना, जो हमने पढ़ा था 9 40 41, है ना। अब देखिए, आप किसी किसी ट्रायंगल में बेस, इसको मतलब बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो सकते हैं। हमने जो मैंने ट्रिपलेट्स में टेबल दिखाई थी आपको, वो था 9 40 41, है ना। और ये था परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है ये, तो देखिए इसकी हाइट कम है तो ये 9 हो जाएगा, तो ये क्या है, हाइट हो जाएगी। ये हमारा बेस हो जाएगा, यानी बेस कितना 40। और ये तो कांस्टेंट रहता है। ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहती है। लेकिन इसको हम 40 भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। अगर मान लीजिए हाइट ज़्यादा है तो ये 40 का हो जाएगा और ये 9 का हो जाएगा, है ना। लेकिन इन दोनों का जब स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, 40 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो 41 के बराबर ही आएगा हमेशा, है ना। क्योंकि एडिशन तो चाहे 40 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करो या फिर 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करो तो सेम ही आता है। और हाइपोटेन्यूस में हमेशा सबसे बड़ी वाली वैल्यू रहेगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि बेस 9 है, परपेंडिकुलर बताओ, हाइपोटेन्यूस बताओ। अब भाई हमने तो ट्रिपलेट याद कर रखे हैं, हम ये ऑप्शन देखेंगे या बी ऑप्शन, जिस ऑप्शन में भी लिखा होगा 9 40 41, हम तुरंत टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, है ना। इससे हमें पता चल जाता है कि ट्रिपलेट्स याद करने की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जा रहे हैं सिर्फ देखते के साथ। तो जो भी है, इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो ये मैंने लिखवाई है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस और ये पूरे ट्रिपलेट्स। यानी ये दोनों सब छोटी वाली साइड्स होंगी राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, जिसका एक साइड 90 डिग्री का होता है, और बाकी हाइपोटेन्यूस ये सारे। तो इन तीनों को आप एज ए ट्रिपलेट एक पेयर याद कर लीजिए कि हाँ, एक 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, इस तरीके से आप रट लीजिएगा इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है, अगर वैल्यूज रिलेटिव रहेंगी तो आप लोग देखते के साथ, जैसे मैंने अभी ये दिखाया, कितनी आसानी से कर दिया आप लोगों ने। परपेंडिकुलर दे रखा, परपेंडिकुलर साइड दे रखी थी, बेस साइड दे रखी थी, हाइपोटेन्यूस पूछा था 9 40 41। यहाँ से आपको जैसे याद रहा होगा तो आपने देखते के साथ टिक कर दिया, 2 सेकंड लगे, क्वेश्चन हो गया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गए। तो इसी तरीके से इस टॉपिक पे कमांड हासिल करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स ये सारे आप टेबल याद कर लीजिए, और बाकी फिर इस टॉपिक से आपको कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और अच्छे टॉपिक्स और ट्रिक्स लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए।